इस लोक के आपके जीवन का परम ध्येय और लक्ष्य अमृत प्रदान करने वाली गुरु कृपा प्राप्त करना है। गुरु की सेवा करते समय श्रद्धा, आज्ञा पालन और आत्मसमर्पण, इन तीनों को याद रखो। गुरु सेवा के आदर्श को अपने हृदय में गहरा उतर जाने दो। ज्ञानी गुरु की सहायता से सतत आध्यात्मिक अभ्यास जारी रखो। सच्चा साधक गुरु भक्ति योग के अभ्यास में रत रहता है। पावनकारी आचार्य के पवित्र चरणों को निहारते निहारते सच्चे आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। एक बार जोगी गोरखनाथ जी जगन्नाथपुरी से आगे की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें गुरु जालंधर नाथ जी के शिष्य कानिफ नाथ जी मिले। गोरखनाथ जी और कानिफ नाथ जी दोनों ही आपस में बड़े प्रेम से मिले। उस समय गर्मी का मौसम था। वृक्षों पर पके आम लगे हुए थे। कानिफ नाथ जी ने गोरखनाथ जी से कहा, मैं आपके लिए पके आम वृक्ष से तुड़वा कर मंगाता हूं। गोरखनाथ जी बोले, खटपट करने की आवश्यकता नहीं है, अभी मुझे कुछ नहीं खाना है। कानिफ नाथ जी ने कहा, इसमें खटपट की क्या बात है, मेरा शिष्य अभी तोड़ लाएगा। गोरखनाथ जी बोले, इतना परिश्रम करने की जरूरत ही क्या है, और इस समय तो आपके शिष्य यहाँ हैं, परंतु यदि किसी समय कोई शिष्य उपस्थित न हो तो आप क्या करेंगे? विद्या के प्रताप से पके आम उपस्थित कीजिए, गुरु कृपा से तो सब संभव है। इस प्रकार आए आमों को मैं खा लूंगा। कानिफ नाथ जी को अपनी विद्या का प्रदर्शन करने का अवसर मिल गया। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मैं अभी आमों को यहीं मंगा देता हूं। उन्होंने गुरुदेव द्वारा प्रदत्त विद्या का प्रयोग किया, जिसके प्रभाव से पके आम अपने आप टूटकर कानिफ नाथ जी के सामने आ गए। तब दोनों ने हाथ मुंह धोकर उनका सेवन किया। अब गोरखनाथ जी को भी अपनी विद्या के प्रदर्शन की इच्छा हुई। वे कानिफ नाथ जी से बोले, आपने तो मेरा आतिथ्य कर लिया, अब मेरी तरफ से भी कुछ स्वीकार कीजिए। मैं थोड़े से फल मंगाता हूं, उनका आप सेवन करें। गोरखनाथ जी ने भी भांति भांति के फल उपस्थित कर दिए। दोनों ने उन्हें बड़े प्रेम से खाया, परंतु बहुत से फल बच गए। गोरखनाथ जी ने कानिफ नाथ जी से कहा, इन बचे हुए फलों को आप उन्हीं पौधों पर लटका दीजिए जहां से ये आए हैं।
कानिफनाथ जी बोले, टूटे हुए फलों को दोबारा पौधों पर लटकाना असंभव है। ऐसा न कभी हुआ है और न ही हो सकता है। गोरखनाथ जी ने कहा, जिसके गुरु पूर्ण होते हैं, जिसको सद्गुरु प्राप्त हो गए हैं और जिस शिष्य को अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पूरे गुरु का चेला तो दूसरे ब्रह्मा को भी उत्पन्न कर सकता है, किंतु यही गुरु शक्ति का पूरा प्रदर्शन है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पूर्ण गुरु की कृपा तो शिष्य को अपने मन की वृत्तियों पर भी निगरानी रखने का सामर्थ्य प्रदान करती है। यदि कोई ऐसे गुरु की कृपा को पचा ले तो उसके मन में इन चमत्कारों और सिद्धियों का अहम भी नहीं हो सकता। फिर गोरखनाथ जी ने संजीवनी मंत्र द्वारा उन बचे हुए फलों को पूर्ववत उनकी जगह पर लगा दिया। कानिफनाथ जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उनके हृदय में अपने गुरुदेव के प्रति निष्ठा और भी प्रगाढ़ हो गई। गुरुदेव के स्मरण चिंतन से निरहंकार अवस्था आने से कानिफनाथ जी वहीं समाधिस्थ हो गए।